CBSE Delhi all subjects new recruitment 2024 apply online for B.Ed pass permanent post। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आई हुई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनके लिए शुरू हो गई है। सब्जेक्ट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उन्हें अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट भी यहाँ इस रिक्रूटमेंट में दी जा रही है। तो दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएंगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आई हुई इस रिक्रूटमेंट का। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, cbse.gov.in, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। यहाँ आप नीचे आएंगे तो वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, आप यहां क्लिक करके शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस पे क्लिक करके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है यहां क्लिक आपको करना होगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है और आवेदन करने की शुरुआत तो हो चुकी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, 8/3/2024 को ये जारी किया गया था। मैं पहले पदों का विवरण बताऊंगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पदों का विवरण आपके साथ शेयर किया जाएगा, फिर इनकी क्वालिफिकेशन आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इसमें आप देखेंगे ग्रुप ए की जो वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, पे लेवल 10 18 वैकेंसियां हैं। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स की 16 वैकेंसियां हैं। मैक्सिमम एज यहां आपको दिखाई दे रही है। वुमेन कैंडिडेट्स को इसमें 10 साल की सीधी छूट दी जा रही है। तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 35 की जगह 45 हो जाएगी, इस 30 की जगह 40 हो जाएगी। इसके बाद आगे देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की 8 वैकेंसियां हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग की 22 वैकेंसियां हैं। अकाउंट ऑफिसर की 3 वैकेंसियां हैं। इसके बाद ग्रुप बी में जूनियर इंजीनियर की 17 पोस्ट हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के 7, अकाउंटेंट की 7 वैकेंसियां ग्रुप सी में, और ग्रुप सी में जूनियर अकाउंटेंट की 20 वैकेंसियां आई हुई हैं। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू हो गई थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2024 है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पदों का विवरण हम देख लेते हैं। सबसे पहले वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की, ये 18 पोस्ट है। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स में हिंदी की 1, इंग्लिश 1, फिजिक्स 1, बायोलॉजी 1, केमिस्ट्री 1, एजुकेशन 1, साइकोलॉजी 1 है, फिजिकल एजुकेशन 1, मैथमेटिक्स 1, कॉमर्स 1, इकोनॉमिक्स 1, हिस्ट्री 1, पॉलिटिकल साइंस 1, ज्योग्राफी 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 और स्टैटिक्स की 1, कुल 16 वैकेंसियां हैं। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड AI की 2 वैकेंसियां हैं। एग्रीकल्चर की 1 है। फूड न्यूट्रिशन एंड फूड प्रोडक्शन की 1 है। BFSI एंड मार्केटिंग की 2 वैकेंसियां हैं। टूरिज्म की 1 है। ब्यूटी एंड वेलनेस की 1, तो कुल 8 पोस्ट ये है। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में एजुकेशन की 2 वैकेंसियां हैं। मैथमेटिक्स की 2 हैं, फिजिक्स की 2, केमिस्ट्री की 2, बायोलॉजी की 2, कॉमर्स की 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस की 2, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की 2, डिजाइन की 2, इंग्लिश की 2 और हिंदी की 2 वैकेंसियां, कुल 22 पोस्ट ये हैं। इसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर की 3, जूनियर इंजीनियर 17, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 7, अकाउंटेंट 7 और जूनियर अकाउंटेंट की 20 वैकेंसियां हैं। इसके बाद इनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन की 18 वैकेंसियां थी, इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन पास है जी दोस्तों। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। अपर एज लिमिट 35 साल अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 45 साल है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट यहाँ मिल जाएगी। फिर से देख लीजिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ए की पोस्ट है। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कंसर्न या रेलिवेंट सब्जेक्ट में कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ साथ B.Ed आपने कर रखी हो और नेट SLET और इक्विवेलेंट और डॉक्टरेट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मतलब B.Ed के साथ साथ आपका नेट भी क्लियर होना आवश्यक है। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, आप चाहें तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। ये असेंशियल है, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में आपने कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब असेंशियल क्वालिफिकेशन यही है, ये डिजायरेबल है। मतलब अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि असेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट।
अपर एज लिमिट 30 साल। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपने कर रखी है, उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी है, नेट या एसएलईटी आपका क्लियर होना आवश्यक है, या फिर इसके समकक्ष या फिर डॉक्टरेट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 30 साल है इनके लिए भी। अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर बैचलर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग SASJAOC examination conducted by any account audit service department of central state government, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर MBA फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट ICWA आपने कर रखा हो, अपर एज लिमिट 35 साल। जूनियर इंजीनियर BTech डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में आपने कर रखी है, अपर एज लिमिट 32 साल। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, पर दूसरा जो अगर आपके पास हिंदी में है तो इंग्लिश भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास इंग्लिश है तो हिंदी भी एक कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपने रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और भी काफी ऑप्शन है आपके पास, ये भी आप चेक कर सकते हैं, पर मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अकाउंटेंट ग्रुप सी की वैकेंसी, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की कंप्यूटर पे आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट 30 साल। जूनियर अकाउंटेंट के लिए 10+2 आपने कर रखी है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से विद अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्सेशन या कॉस्ट अकाउंटिंग, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर हो। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की कंप्यूटर पे आपकी होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 27 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। तो अपर एज लिमिट किन्हें कितनी छूट मिलेगी? SC/ST को 5 साल की, OBC NCL को 3 साल की सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग, PWBD अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग वुमेन अपर एज लिमिट में 10 साल की, PWBD OBC NCL सेंट्रल लिस्ट इंक्लूडिंग वुमेन अपर एज लिमिट में 13 साल की, PWBD SC/ST इंक्लूडिंग वुमेन अपर एज लिमिट 15 साल की। एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। ग्रुप A और B की पोस्ट में 5 साल की और ग्रुप C की पोस्ट में भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। वुमेन कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में सीधे 10 साल की छूट दी जा रही है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए तो अपर एज लिमिट की कोई कंडीशन ही नहीं है। मैक्सिमम एज आपकी 11/4/2024 को आधार मानते हुए गणना की जाएगी। जहां तक एग्जामिनेशन फीस की बात है, अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए ग्रुप A की पोस्ट के लिए 1500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। ग्रुप B और C की पोस्ट के लिए 800 रुपए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, रेगुलर CBSE एम्प्लॉइज के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा, ऑनलाइन ही आपको फीस जमा करानी होगी। कहाँ आपको आवेदन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक कहाँ अवेलेबल है, वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी। एग्जामिनेशन पैटर्न भी दिया गया है, सिलेबस भी यहाँ दिया गया है। ये आपके एग्जाम सिटी रहेंगे। द Tier 1 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटी। ये सिटी है, ये स्टेट है। लगभग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ही ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेट देखिए, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, आसाम में गुवाहाटी है, बिहार में पटना है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, त्रिवेंद्रपुरम है, भोपाल है, पुणे है, भुवनेश्वर है, अजमेर है, चेन्नई है, प्रयागराज, इलाहाबाद है और देहरादून है। ये आपके एग्जामिनेशन सिटी रहने वाले हैं Tier 1 के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।